सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है और अगर हम भारत की बात करें तो देश में भी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम कोरोना से कैसे बचें, कैसे अपना ख्याल रखें, क्या कुछ खाएं और क्या ना खाएं, और अगर आप घर पर हैं तो किन बातों का ख्याल रखें। इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा। डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि कोरोना को लेकर अब दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ चुका है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कोरोना से कैसे बचें, किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है इम्यूनिटी आपकी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप किसी भी चीज से बच सकते हैं, किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। और इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक आपका स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मन की स्थिति आपकी। दूसरी आपकी स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कितना नरिशमेंट या न्यूट्रिशन है। और थर्ड, आप कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ ले सकते हैं जिससे कि आप प्रिवेंशन कर सकें उस चीज़ का। जी सर, आपने इम्यूनिटी की बात की, तो क्या ऐसा संभव है कि इंस्टेंट इसको बढ़ाया जा सके? क्योंकि लगातार इम्यूनिटी को लेकर ही बात हो रही है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो तो बच सकते हैं और जिनकी इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा खतरा है। तो क्या ऐसा संभव है कि इसको इंस्टेंट इंक्रीज किया जा सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इंस्टेंट इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 विटामिन हैं, एक है विटामिन डी, एक है विटामिन सी, और तीसरा एक मिनरल है जिसको जिंक बोलते हैं। अगर इसकी मात्रा आपकी बॉडी में सही है, जो कि 90% लोगों की बॉडी के अंदर इनकी मात्रा कम होती है, अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं तुरंत, तो तुरंत इम्यूनिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। और अगर घर में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके पास अगर ये टैबलेट्स नहीं हैं, वो मेडिकल स्टोर तक नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या घर में भी कुछ ऑप्शन हमारे लिए मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। विटामिन डी के सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है सनलाइट। आधे घंटे अगर आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है सनलाइट के लिए, तो वो इतना विटामिन डी बना लेगी आपकी स्किन कि वो आपको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप विटामिन सी आपकी गोलियां नहीं मिल रही हैं आपको, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, अमरूद है, ठीक है, कीवी है, और धनिया जिसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन विटामिन सी का धनिया में रहता है, वो है। अगर आपको शिमला मिर्च मिल जाए, सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन विटामिन सी का शिमला मिर्च में होता है, वो भी ऑरेंज शिमला मिर्च में, हरी शिमला मिर्च में, ये अगर आप खा सकते हैं तो विटामिन सी की मात्रा आपको मिल जाएगी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी, जो आपकी मेन प्रिस्क्रिप्शन है लोगों के लिए वो क्या है कोरोना वायरस को लेकर? प्लीज उसको डिटेल से बताइए ताकि लोग नोट भी कर सकें और उन बातों का ध्यान भी रखें, उस अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन वो चीजें खा सकें। जी, मैं आपको फटाफट 3 कैटेगरी में बता देता हूँ मेरा प्रिस्क्रिप्शन क्या है। एक है विटामिन मिनरल का प्रिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप विटामिन सी की कम से कम 1000 mg की विटामिन सी ज़रूर लें। बहुत सारी 500 mg की गोलियाँ मिलती हैं जिसको चूस सकते हैं आप सुबह शाम। विटामिन डी के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि लेवल बहुत कम है, तो 3 दिन लगातार 60K मतलब 60,000 यूनिट की विटामिन गोली लें ब्रेकफास्ट के साथ अपने सवेरे, और फिर हफ्ते में 2 बार लें कम से कम 3 हफ्ते तक। ये विटामिन डी को पूरित करेगा। और जिंक की टैबलेट जो आती हैं, चाहे वो जिंक सल्फेट हो, ग्लूकोनेट हो, एसीटेट हो, उसकी 15 से 20 mg की गोली एक ज़रूर ले लें। तो विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपकी बॉडी में सही मात्रा में रहेगा, जिससे कि डिफेंस सिस्टम आपका स्ट्रांग रहे। दूसरा पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का है होम्योपैथी की दवाइयाँ जो प्रिवेंटिव कर सकती हैं, जो इस फ्लू और इस सीज़न के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। वो है ब्राइनिया एल्बा, जिसको हम लोग ने जीनस एपिडेमिकस के रूप में जाना है, और वो भी इस बेसिस पे कि जो ये एपिडेमिक है कोरोना वायरस का, इसके अंदर ड्राई कफ, फीवर, वीकनेस और बॉडी पेन, ये 4 सिम्टम मेन देखे गए हैं, और ये चारों सिम्टम ब्राइनिया एल्बा कवर करती है। और ब्राइनिया एल्बा की 30 की पोटेंसी अगर आप रोज़ सवेरे ले लेते हैं 2 हफ्ते तक, तो ये आपको
प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी दोनों देगी, कवरेज, कंप्लीट कवरेज देगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक केस आपने सुना होगा कनिका कपूर के बारे में, तो क्या ये ऐसा है इस केस में कि जल्दी से ये जो कोरोना वायरस है वो बॉडी में डिटेक्ट नहीं होता है? क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है, टाइम ड्यूरेशन है? और जो कनिका कपूर के संपर्क में लोग आए हैं वो कितने बड़े खतरे में हैं इस वक्त? सब खतरे में, सारे के सारे खतरे में हैं, क्योंकि इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, मतलब जिनका कोई सिम्टम नहीं है और वो कैरियर है वायरस के। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 दिन से लेकर और 23 दिन तक, 24 दिन तक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, बाहर से आए हैं और आप कांटेक्ट में आ गए कोरोना वायरस के बाहर से, और आप 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते तक भी आपको कोई सिम्टम नहीं आया पर आप कैरियर हैं वायरस के। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर कोरोना वायरस का कहर भारत में बरपा, अगर स्टेज 3 में हम चले गए तो क्या भारत संभल पाएगा? क्या कहती है आपकी ऑब्जर्वेशन? बिल्कुल संभल पाएगा जी। हम तो इतने इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, भारत का बहुत स्ट्रांग इम्यून सिस्टम के लोग हैं। कोरोना वायरस है, ये सिर्फ नॉर्मल फ्लू वायरस बन के रह जाएगा और इसी तरीके से हम लोग इस देश से वायरस को खत्म कर लेंगे और बच जाएंगे। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने जो प्रिस्क्रिप्शन आपको बताई है, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर ली होगी और आप अपनों का बहुत ख्याल रखें। जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। विटामिन डी, सी और प्रोटीन का आप सेवन कर सकते हैं और साथ ही मास्क पहनने का भी एक तरीका है, उसको उसी तरीके से पहने जिससे आप प्रोटेक्शन आपको मिल सके, क्योंकि कई बार मास्क हम ठीक से नहीं पहनते हैं और उसका फायदा हमें नहीं मिल पाता है। कुल मिलाकर ये है कि अभी आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, खाने पीने का खास तौर पर। नमस्कार।